तो स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में 3 लेक्चर में फुल्ली कंसेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के, और अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में अभी तक जितना फार्मूला बताया गया है ये सभी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। तो आप सभी इस फार्मूला को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 जब स्टार्ट कीजिएगा ना, एकदम अपने आप क्वेश्चन बनते जाएगा, अपने आप क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए जो 3 लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में वीडियो में जो आपको फार्मूला का कंसेप्ट बताया गया है, इसको एक एक चीज़ को बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा और लिख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा, एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना फार्मूला का आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है साइन इनवर्स -1/2। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालना है। तो जो रेंज होता है ना, हम लोग डोमेन और रेंज पढ़े थे टाइप 2 फार्मूला में, तो जो रेंज होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। जैसे साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो हमें मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स -x। आपको याद होगा हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x, और tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। आपको याद होगा माइनस में 2 तरह का फार्मूला होता है, साइन ग्रुप और कॉस ग्रुप। यही अगर कॉस इनवर्स -x होता है स्टूडेंट्स, तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये 3 फार्मूला आपको साइन ग्रुप में आता है और 3 फार्मूला कॉस ग्रुप में होगा। कॉस, सेक और कॉट, इसमें पाई माइनस हो जाता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जैसे ही माइनस दिख जाए तो हम पहले साइन इनवर्स -x का फार्मूला पर हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखें साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे -x के फार्मूला पर, माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए, अब देखेंगे कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होगा, आपको याद होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ध्यान से देखिए, हम 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। क्यों? यहाँ साइन है इसलिए यहाँ भी हम साइन रखेंगे, यहाँ कॉस है तो कॉस का वैल्यू रखेंगे, tan है तो tan का वैल्यू रखेंगे। तो 1/2 बाबू साइन 30 का वैल्यू होता है, तो हमने साइन 30 रख दिया। अब देखिए, फिर फॉर्मूला एक आ गया साइन इनवर्स साइन x। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स x, और x के जगह पर बाबू π/6 है, तो हम x के जगह पर क्या रख देंगे? π/6। ये हो गया साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसको फिर से क्लियर किया जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा था, यहाँ माइनस नहीं लगा है।
तो हम सीधे देखेंगे कि कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम यहाँ कॉस है तो कॉस में देखेंगे, साइन है तो साइन में देखेंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बाबू होता है √3/2 और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन सिस्टम में π/6 कहते हैं। पाई का वैल्यू 180, 180 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू होता है भाई x, तो ये हो गया कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 है भाई। तो देखिए अब यहाँ फिर माइनस नहीं लगा है, तो देखेंगे कि कॉसेक में 2 किसका वैल्यू होता है। देखिए साइन में 1/2 जिसका वैल्यू होता है, 1/2 को जब उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक मिलता है। तो कॉसेक में साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा। तो ध्यान रखिएगा कि कॉसेक इनवर्स ये 2 जो है कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, 30 को π/6 कहते हैं, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू होता है x। तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स -√3। भाई फिर से माइनस आ गया, तो फिर से माइनस आ गया, तो अब देखेंगे कि ये साइन ग्रुप में है या कॉस ग्रुप में है। साइन ग्रुप में हम सीधे माइनस लगा देते हैं, और कॉस ग्रुप होगा तो पाई माइनस, जैसे कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। और साइन ग्रुप में कौन कौन आता है, साइन, कॉसेक और tan। तो tan इनवर्स -x इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, अब √3 tan में कितना का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। आपको मालूम है ना, 10th क्लास में पढ़े हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और देखो भाई फिर फार्मूला मिल गया, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा π/3। ये आपका tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। हमें लग रहा है कि आप किसी भी वैल्यू, किसी भी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, बस उसमें यही देखना है, अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और तब देखेंगे कि वह डिजिट जो है, ये वैल्यू जो है कितना डिग्री का tan में है। अगर tan है तो tan में देखेंगे, साइन है तो साइन में देखेंगे, कॉस है तो कॉस में देखेंगे। क्लियर है? चलिए हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स -1/2। देखो भाई फिर माइनस आ गया, माइनस का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स -x ये कॉस ग्रुप में जाता है, और कॉस ग्रुप में क्या होता है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। याद रखिएगा, कॉस ग्रुप में होता है कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों में से कोई भी आएगा तो पाई माइनस लगाएंगे। और साइन ग्रुप में आता है साइन, कॉसेक और tan, ये तीनों में से कोई आ गया तो सीधे माइनस लगा देंगे। देखो भाई यहाँ tan वाला साइन ग्रुप में है तो सीधे माइनस लगा दिए, लेकिन ये कॉस ग्रुप में है तो हम पाई माइनस लगाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, 1/2 भाई देखेंगे किसका वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, वहाँ 60 डिग्री पुट कर देंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के जगह पर भाई क्या रख देंगे, कॉस 60, और cos 60 को हम लोग π/3 बोलते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, तो ये π/3 हो जाएगा। 3 LCM ले लिए, ये 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 π/3। तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है। देखिए फिर माइनस आ गया, लेकिन साइन ग्रुप में है tan, तो tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। अब 1 कितना डिग्री का वैल्यू होगा, याद कीजिए 1 45 डिग्री का वैल्यू होता है 45, और 45 को हम लोग रेडियन में π/4, पाई का वैल्यू 180 होता है और 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। अब देखो भाई -tan इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा x, तो -π/4 ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। भाई देखो जैसे ही सेक का जिक्र आए ना, तो हम देखेंगे कि उसका उल्टा करके कि वह कॉस में कितना वैल्यू होता है। तो √3/2 कॉस में कितना वैल्यू होता है 30 का, तो सेक में 30 का 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा है। तो देखो भाई सेक इनवर्स 2/√3 सेक 30 का वैल्यू होता है, और सेक 30 को π/6 कहते हैं। सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x, तो ये हमारा π/6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स √3। ये तो बहुत सिंपल है, माइनस नहीं है, तो देखेंगे कि √3 कॉट में कितना का वैल्यू होता है 30 का वैल्यू होता है। तो कॉट इनवर्स कॉट π/6, अब कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x, तो ये आपका π/6 प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 8 तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2 है। देखो भाई फिर से माइनस आ गया, और ये कॉस ग्रुप में जाता है, तो आपको याद होगा कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू π - कॉस इनवर्स x होता है। तो हम सबसे पहले तो माइनस को ब्रेक करेंगे, π - कॉस इनवर्स 1/√2। अब देखो भाई π - कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस कितना का वैल्यू होता है कॉस 45 का वैल्यू होता है। और चलिए π - कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x होता है, और यहाँ 4 LCM ले लिए, 4π - π, ये हो जाएगा 3π/4। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स -1/√2 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक इनवर्स -√2, फिर माइनस आ गया, लेकिन कॉसेक साइन ग्रुप में जाता है। साइन ग्रुप में कौन कौन जाता है, साइन, कॉसेक और टैन, और ये सीधे माइनस लग जाता है, -कॉसेक इनवर्स √2। अब भाई √2 किसका वैल्यू होता है, कॉसेक में 45 का वैल्यू होता है, तो हम सीधे कॉसेक 45 लिख देंगे नहीं। और चलो भाई -कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू क्या होता है x, तो ये हो गया π/4, आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए, इसमें 3 आइडेंटिटीज को एक साथ यूज किया है। tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2। कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से हम एक एक पार्ट को करते आ रहे हैं, इसके ठीक पहले 1 से लेकर 10 तक हम बारी बारी से तीनों को एक साथ करेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलो भाई, tan इनवर्स 1 tan 45 का वैल्यू होता है, तो 45 रख दिए। कॉस इनवर्स -x, माइनस वाला आ गया और कॉस ग्रुप में है, तो कॉस इनवर्स -x का क्या फार्मूला हो जाएगा, π - कॉस इनवर्स x 1/2 हो गया। और साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। चलो भाई अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा π/4।
प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस कितना का वैल्यू होता है? 1/2 कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये π/3 हो जाएगा भाई। और माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, तो π/6। चलिए π/4 प्लस पाई कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है? x, और साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x। अब देखो क्या करेंगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 3 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये 12 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 पाई। 4 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 पाई। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा तो ये 2 पाई। अब देखो तो प्लस में 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 पाई। और ये कितना हो जाएगा? 6 पाई बाई 12। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9 पाई बाई 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई बाई 4। ये आपका वैल्यू हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम π/3 रख देंगे। प्लस 2 साइन में 1/2 30 का वैल्यू होता है, तो π/6 रख दिए। कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x π/6। 2 3 जा 6। देखिए भाई π/3 और π/3 ऐड हो गया तो 2 π/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक सही है, हमें सही ऑप्शन को चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। यहाँ x डोमेन है और y रेंज है, तो हमें y का वैल्यू, तब आपको याद होगा कि साइन इनवर्स का डोमेन आपको बताया गया था -1 से 1 और रेंज आपको बताया गया था -π/2 से लेके π/2 तक। -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाउंड्री, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। तो देखिए वहीं कह रहे हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इसका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो y का वैल्यू भाई क्लोज इंटरवल में ग्रेटर के साथ साथ इक्वल होता है। क्लोज इंटरवल हो तो, और ओपन इंटरवल हो तो इक्वल नहीं होता है। तो y का वैल्यू क्या होगा? -π/2 के बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। अब देखते हैं कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। हमें इसका वैल्यू देखना है कि किसके इक्वल है। तो चलिए tan इनवर्स √3 का वैल्यू, तो tan इनवर्स √3, tan में कितना का वैल्यू होता है? 60 का, याद रखना होगा भाई। माइनस सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, अब चलिए tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा? π/3। माइनस से गुना हुआ तो -π, माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, और 2 कितना का वैल्यू होता है? सेक में अब देखेंगे कि कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? 60 का, तो सेक में 60 का वैल्यू हो जाएगा 2 π/3। चलिए π/3 माइनस पाई
सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो पाई बाई 3। अब पाई बाई थ्री दो वो है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, देखो भाई 3 एलसीएम ले लिए तो 2 पाई माइनस 3 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ओके।